तो आज हम चिकन रोल बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से। क्रिस्पी क्रंची चिकन रोल किस तरीके से बनाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके भी बनेंगे अगर आप ये वाली वीडियो देख लेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो एक बारीक चॉप किया हुआ इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज की भुनाई करूँगी ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था, तकरीबन ये 500 ग्राम के करीब था। तो इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चिकन की भुनाई करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद काफ़ी हद तक चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी जिसको मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। तो जैसे ही प्याज और टमाटर जो है इनका कच्चापन दूर हो जाए तो साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी और साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच भर के सूखा धनिया। सूखा धनिया इसको मैंने दड़फला सा जो है ना ग्राइंड कर लिया था। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा कुटा भुना हुआ ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी तकरीबन 1-2 चुटकी के बराबर। साथ ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच भर के। बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो काफ़ी हद तक मसालों का कच्चापन दूर हो गया है और इसकी मिक्सिंग मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। इसकी भुनाई अब करूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया है और देखें जी मसाले की भुनाई जो चिकन की भुनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। इसमें मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया। तो स्टफ़िंग के लिए हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे करते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप जो है ना भरकर मैदा ले लिया है। मैदे को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेती हूँ ताकि कोई भी अगर इसके अंदर गुठली वगैरह है तो वो निकल जाए। तो छानने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल जो है वो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तो चलिए जी अब यहाँ पर मैं ना एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी डो तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैदे में पानी शामिल करती जाऊँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। याद रहे कि ये जो डो हमने तैयार करनी है ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना नरम होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो लीजिए जी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो जाने के बाद मैं इसको गूंद लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाली डो भी तैयार करेंगे। तो डो जो है वो तैयार हो गई है। मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि जो है ना सही से ये अपनी पोजीशन में आ जाए। तो आधा घंटा हो जाने के बाद डो जो है वो सही से अपनी पोजीशन में आ गई है। तो अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो हल्का सा खुशका लगाने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेड़े को तैयार कर लेती हूँ। तो ये वाला जो पेड़ा है ना ये हमें फुल रोटी की साइज़ वाला नहीं चाहिए, बस दरमियाने साइज़ का चाहिए। बहुत बड़ा नहीं चाहिए और ना ही बहुत छोटा चाहिए, कुछ इस तरीके से इसका साइज़ होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। सारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप यहाँ पर बेलना शुरू कर दें, नहीं तो आप पेड़ों को रेस्ट पे छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। सही से अपनी पोजीशन में आ जाएं तो बहुत ही आसानी से हम रोटी बेल सकते हैं। तो लीजिए जी एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी जो है ना हल्का सा नीचे डस्ट करेंगे मैदा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी रोटी को बेल लेते हैं। यहाँ पर हमने रोटी बहुत बड़ी नहीं रखनी, बस दरमियाने साइज़ की रखनी है। तो बस हमें जो है ना दरमियाने साइज कई गुना बेहतर आप चिकन रोल घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और ये बहुत ही आसान तरीका है चिकन रोल बनाने का। तो इस तरीके से मैं रोटी को फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए दरमियान में इस तरीके से निशान आ जाएगा। तो जितना भी इसमें निशान आएगा मैं उस निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से इसको हम सीधा रखेंगे। तो अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की कि लोग जो है ना जब स्टफ़िंग करते हैं तो खुल जाती है या फिर उनसे स्टफ़िंग सही तरीके से नहीं होती थी।
तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रोटी को सीधा रखेंगे, ऊपर जो मैंने चिकन तैयार करके रखा था वो रखूँगी और तकरीबन चिकन जो है वो मैंने 2 चम्मच ही रखा है। साइडों से मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, दोनों साइडें इसकी फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर से यहाँ से जो है ना हम इसको गोल शेप दे लेते हैं। ऊपर से मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी, जहाँ तक जो है ना जो हमने पट्टी तैयार की है वो ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ तक हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे तो रोल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे जितने भी हैं वो रोल तैयार कर लेती हूँ और तैयार करने के बाद ऑयल जो है वो फुल गर्म हो गया है। गरम गरम ऑयल में मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से उलट पुलट करते हुए मैं दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे रोल जो हैं वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए हैं। तो इनको मैं उलट पुलट करूँगी और दोनों साइडों से देखें जी कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इनके ऊपर। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं इनको निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको इस तरीके से बनाना जो है ना पसंद आया है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। वैसे तो रोल पट्टी भी बनाई जाती है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। जो बिगनर होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो वो भी बना लेंगे। तो लीजिए जी, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं अंदर तक आपको चेक करा देती हूँ ये किस हद तक क्रिस्पी और जूसी बने हैं। आप इसकी ज़रा स्टफिंग चेक करें और देखें ये कितने क्रिस्पी बने। मार्केट से बिल्कुल 1000 गुना बेहतर ये आप घर पे बना सकते हैं। तो मज़ेदार से हमारे चिकन रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।